दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 19 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, महत्व और सीमाओं का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है और उसकी क्या-क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में आपको बताना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो उसके लिए हम बना दिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जाकर के चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, सारा वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारा देख के जाइए, तैयारी करके जाइए। इस बात का गारंटी है कि अगर आप सारा वीडियो को देख करके जाते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के देगा, आप लिख पाएंगे, आप खाली नहीं आएंगे। ठीक है, आप आंसर करके आएंगे। और चैनल पर दोस्तों नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, जो आपके क्लासमेट होंगे, या फिर जो आपके गाँव के दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो सेमेस्टर या फिर इंटर का तैयारी कर रहे होंगे आर्ट्स का, क्या करेंगे उस तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बताइएगा चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके, एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जा सके और अच्छे मार्क्स ला सके। समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता की भागीदारी और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या कहा जा रहा है, जहां पर जनता की भागीदारी और जागरूकता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतंत्र देश का मतलब यह है जहां पर जो शासक है, जो शासन है, वो लोगों के द्वारा चुन के चलाया जाता है, जिसको लोग चुन करके भेजते हैं वही शासन को चलाता है, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में मीडिया एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करता है, और इसमें जो है मीडिया वो एक सशक्त माध्यम के रूप में काम करता है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसीलिए मीडिया को क्या कहा जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार, समाज और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। ये जो मीडिया है वो सरकार के बातों को जनता तक और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, तथा शासन को उत्तरदायी बनाता है। शासन को क्या करता है, तो उत्तरदायी बनाता है कि वो सही से काम करे। ये बात कितना सच है, कितना झूठ, ये तो मीडिया वाले को ही पता होगा कि वो सरकार के खिलाफ कितना बोलते हैं, सही कामों के लिए कितना बोलते हैं, और सरकार का पैसा खा कर कितना बोलते हैं, ये तो उनको ही पता होगा। लेकिन बात यही है कि मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे देश में कहा जाता है, और जो जनता और जो सरकार उसके बीच में ये सेतु का काम करता है। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो सरकार की नीतियां होती है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है। पहले जो भूमिका है वो है सूचना का प्रसार करना। ये क्या करता है, तो सूचना का प्रसार करता है। मीडिया क्या करती है, तो सूचना का प्रसार करती है। ठीक है, मीडिया का प्रमुख कार्य जनता तक सही और त्वरित जानकारी पहुंचाना है। ये मीडिया का कह सकते हैं जो ओरिजिनल काम है, जो वास्तविक काम, वो यही है कि मीडिया का प्रमुख काम जनता तक सही और त्वरित जानकारी पहुंचाना है। यह देश विदेश की घटनाओं, सरकारी नीतियों और सामाजिक मुद्दों की जानकारी देता है। इससे नागरिक जागरूक होते हैं और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं, जो सूचित निर्णय वो लेने में सक्षम बनते हैं। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह क्या करता है, तो लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में पेपर आता है, हम लोग न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आए दिन आपको मोबाइल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जो आपका कह सकते हैं कि व्हाट्सअप है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, सभी पर क्या है, तो आपको कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिलता है। तो वो कितना सही है, कितना गलत है, कभी कभी आपको कोई न्यूज चैनल वाला देखने को मिलता है, कभी कभी कोई जो इन्फ्लुएंसर है, जो क्रिएटर है, वो भी आपको बताता है। तो आपको ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा क्या ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। जो मीडिया वाले कभी कभी वो भी जो भड़काने वाला चीज होता है उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है जनमत निर्माण। ठीक है, जनमत निर्माण ये क्या करता है, तो जन का निर्माण करता है। मीडिया विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, बहस और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, तो इन सब चीजों पर विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इससे लोगों की सोच और दृष्टिकोण प्रभावित होता है। जनमत का निर्माण लोकतंत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत का मतलब है कि लोगों का क्या मत है, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो जनमत का निर्माण लोकतंत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जनता को सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो आप देखते होंगे कि जब वोटिंग का टाइम आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो आपके मुंह में जो माइक वो घुसा घुसा के पूछता है कि आप किसको वोट देंगे, आपके यहाँ पर क्या हवा है, क्या रुझान है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो ये इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जनमत का निर्माण वो लोग करते हैं, और इससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो किस नेता को चाहते हैं और क्या चाहते हैं, देश में किस तरह का वृद्धि चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सरकार पर निगरानी। ये क्या करता है, तो सरकार पर निगरानी रखता है। सरकार पर निगरानी रखने का ये काम करता है। कहा जा रहा है कि मीडिया सरकार के कार्यों की निगरानी करता है और उसकी गलतियों को उजागर करता है। जो सरकार के द्वारा गलती किया जा रहा है, फिर जो उसकी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसका वो उजागर करता है। यह भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं को सामने लाता है। इससे सरकार उत्तरदायी और पारदर्शी बनती है। इसी कारण मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। मतलब इसको क्या होता है, पहरेदार भी कहा जाता है, लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है।
ये सब सिर्फ क्या है तो बोलने का बात है। अब कितना काम करता नहीं करता, अगर आपके पास दिमाग होगा खुद से सोचने का, विचार करने का, तो आपको भी पता है कि मीडिया वाले कितना सही बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं। लेकिन पढ़ना तो आपको यही है, और जब आप एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे तब भी आप यही चीज लिखेंगे, क्योंकि यही लिखना पड़ेगा आपको। यही कि क्योंकि मीडिया का काम ही यही है, ये सब करने का उसको काम दिया गया है, इसलिए उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसको हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसका चौकीदार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ताकि वो चीजों को सही तरीके से बताए, जनता को सही से जागरूक करे, सरकार की सही नीतियों के बारे में बताए। चौथा जो पॉइंट लिखा है वो जनता और सरकार के बीच सेतु। ये क्या करता है? तो जनता और सरकार के बीच सेतु है, मतलब पुल की तरह काम करता है। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम, और सरकार के द्वारा जो भी नीति लाया गया उसको जनता तक पहुंचाने का काम करता है। मीडिया जनता की समस्याओं को और मांगों को सरकार तक पहुंचाता है। जो जनता की समस्याएं हैं, जो उनकी मांग है, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है। जो भी सरकार के द्वारा नीति बनाया जाता है, योजनाएं लाई जाती है, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? तो मीडिया ही करता है। इससे दोनों के बीच संवाद स्थापित होता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। ये क्या करता है? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का काम करता है। आगे जो इसका काम है वो है चुनाव प्रक्रिया में भूमिका। चुनाव प्रक्रिया में क्या तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया चुनाव के समय मतदाताओं को उम्मीदवारों, पार्टियों और मुद्दों के बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि जो वो पार्टी है, जो सामने वाला पार्टी, या फिर कह सकते हैं जो एक्स वाई जेड कोई पार्टी है, वो कितना बेहतर है, उसमें कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, वो कितने उस पर केस लदे हुए हैं, कौन कौन से केस है, इन सब चीजों के बारे में बताता है। वो कितना अच्छा व्यक्ति है, इन सब चीजों के बारे में बताने का काम करता है। आज तक उसने क्या किया है, क्या करने वाला है, इन सब चीजों के बारे में वो बताता है। तो चुनाव प्रक्रिया में यह भूमिका निभाता है। यह निष्पक्ष मतदान के लिए जागरूकता फैलाता है। निष्पक्ष मतदान के लिए क्या तो जागरूकता फैलाता है कि आप लोग जरूर से जरूर वोट देने के लिए जाइए, और जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में काम करता है, उसको वोट दीजिए। ऐसे क्या करता है? वो जागरूकता फैलाता है। इससे मतदाता सही निर्णय ले पाता है। यह चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाता है। और ये क्या करता है? ये जो प्रक्रिया है पूरा, वो चुनाव की पारदर्शिता को बढ़ाता है और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। आगे जो पॉइंट है वो है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। ये क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम भी है। मीडिया सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं और समस्याओं को उजागर करता है। मीडिया क्या करती है? तो जो सामाजिक कुरीति है, जो असमानता है, जो समस्या, उसको उजागर करता है। यह समाज में सुधार और जागरूकता को लाने में मदद करता है। महिला अधिकार, शिक्षा, पर्यावरण आदि विषयों पर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। तो कई सारे क्षेत्रों में क्या करता है? ये सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम की तरह काम करता है। जैसे कई सारे ऐसे धर्म है जहाँ पर कई सारे शादियां करने का लाभ है, ठीक है, मतलब उनको वो क्या करता है? अधिकार देता है। तो सही से शादी करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके धर्म में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सही से रखना और नहीं रखना, ये सही और गलत होता है। आप अगर सही को सभी को पूरा पा रहे हैं तो आप रखिए, अगर आपका धर्म इजाजत देता है तो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सही से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको जो पोषण है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके साथ आप विवाह किए उसको आप सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो ये सब क्या है? तो इन सब चीजों को जागरूक करता है, दिखाने का काम करता है। और जब वो दिखाता है तभी तो सरकार उसके ऊपर निर्णय ले पाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का क्या महत्व होता है। मीडिया का क्या महत्व होता है? पहला जो महत्व है वो है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ये क्या करता है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। मीडिया लोकतंत्र को मजबूत बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्या करता है? केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इससे लोकतंत्र अधिक सक्रिय और प्रभावी बनता है। यह जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। मीडिया जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहां पर लोग जो राजनीति है उसमें भाग ले, किसी भी तरह से भाग ले, कि हमको किसको वोट देना है, मतदान देने जाना है या फिर नहीं जाना है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता है जो अच्छा काम कर सकता है, कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर केस नहीं और वो चुनाव में खड़ा है तो उसका व्यवहार कैसा है, वो क्षेत्र में किस तरह से काम करता है। लोकतंत्र में भाग लेने का मतलब यही है, फिर राजनीति में भाग लेने का मतलब यही है। और यही बात कहा जा रहा है कि मीडिया लोकतंत्र का मजबूत बनाने का केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, ठीक है। इससे लोकतंत्र अधिक सक्रिय और प्रभावी बनता है। यह जनता की भागीदारी को बढ़ाने का काम करता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो महत्व है वो है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये क्या करता है? जो मीडिया वाले होते हैं वो पारदर्शिता बढ़ाते हैं और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। मीडिया सरकार के कार्यों को जनता के सामने लाता है। इससे सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। जो भी उसके द्वारा काम किए गए, अगर भ्रष्टाचार किए गए, अगर जनता के द्वारा पूछा जा रहा है, उसके लिए क्या आंदोलन किए जा रहे हैं, तब भी उनको जवाब देना पड़ेगा, सरकार को छोड़ना पड़ेगा। और या फिर जो अपने उनके द्वारा कार्य किए गए उसके बारे में जनता को बताना पड़ेगा। यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को कम करने में सहायक थे। इससे शासन में विश्वास बढ़ता है। इससे क्या तो शासन में विश्वास बढ़ता है। मीडिया वालों का ये सब काम होता है, इसका ये महत्व होता है। तीसरा जो महत्व है वो जन जागरूकता का विस्तार। जन जागरूकता का ये विस्तार करता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मीडिया शिक्षा,
स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अन्य जो सामाजिक मुद्दे उनके लिए कहते हैं जागरूकता फैलाने का काम करता है। यह लोगों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है। जागरूक नागरिक लोकतंत्र की नींव होते हैं। इससे समाज अधिक प्रगतिशील हो जाता है। जो जागरूक नागरिक है वो लोकतंत्र का नींव होता है, क्योंकि वही लोग तो डिसाइड करते हैं कि सरकार में किसका शासन होना चाहिए, फिर सरकार किस लोग का होना चाहिए, किस पार्टी का होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो प्रगतिशील बनता है देश, समाज। आगे जो इसका महत्व है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम। ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम देता है। मीडिया नागरिकों को अपने विचार और मत व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। आप अगर सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सरकार कुछ गलत काम किया और उसको आप दिखाना चाहते हैं, तो मीडिया के जरिए आप बता सकते हैं, क्योंकि आप सरकार के मुंह पे जाके बोलेंगे तो कौन सुन लेगा। इसलिए मीडिया के जरिए बताएंगे तो मीडिया से सीधा सरकार तक पहुंचेगा और उससे पूरा देश तक ये बात चीज पहुंच जाएगा। ठीक है, पूरा देश में, पूरा दुनिया में ये चीज पहुंच जाएगा। तो मीडिया क्या नागरिकों को अपने विचार और मत व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। यह लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करता है। आप सरकार के बारे में जो चाहे बोल सकते हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ ना हो, या फिर कह सकते हैं नैतिकता के खिलाफ ना हो, तो संविधान के खिलाफ ना हो, तो आप सरकार को जो चाहे बोल सकते हैं। समझ में आया? मतलब आप अपने जो बंधन है उसमें आप रह कर कुछ भी बोलते हैं। अगर आप गलत नहीं बोलते तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लोग अपनी समस्याओं और विचारों को खुलकर रख पाते हैं। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। ये क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। हमारा जो संविधान है देश का, वो हमें अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता देता है, मतलब हमें बोलने के लिए स्वतंत्रता देता है। ठीक है, हम सरकार के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी राजनेता के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं, जब तक कि हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जब तक कि हम उसका जो मौलिक अधिकार है उसका कुछ हनन नहीं कर रहे हैं, फिर उसके कुछ हनन नहीं कर रहे हैं। जो पांचवा इसका महत्व है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को यह बढ़ाता है। मीडिया देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक है। यह विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को जोड़ता है। ये क्या करता है, तो विभिन्न जो संस्कृति या फिर क्षेत्र उसके लोगों को जोड़ता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर एकता की भावना विकसित करता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या, तो एकता की भावना को विकसित करता है। इससे देश में समरसता बनी रहती है। इससे क्या, तो देश में समरसता बनी रहती है। तो हमने इसके महत्व को भी समझ लिया, इसकी भूमिका को भी हमने समझ लिया। तो इसके बाद हम लोग छोटा सा सीमा को देखेंगे कि इसका क्या क्या सीमा है। ठीक है, लोकतंत्र में मीडिया की क्या क्या सीमाएं हैं। पहला है पक्षपात और पक्षधरता। अगर ये पक्षपात और पक्षधरता करता है तो इसका खेल खत्म, तो फिर मीडिया को कोई इज्जत नहीं, मीडिया कहीं का नहीं रहा, वो मीडिया है ही नहीं। ठीक है, पक्षपात और पक्षधरता ये क्या है, तो इसका सीमा है। कई बार मीडिया निष्पक्ष नहीं रहता और किसी विशेष जानकारी राजनीतिक दल का क्या करता है, वो विचारधारा का समर्थन करने लगता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी पार्टी शासन में है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके लिए मीडिया काम करता है। ठीक है, कई बार ये चीज भी देखा गया है। कई बार मीडिया निष्पक्ष नहीं रहता और किसी विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा का वो समर्थन करता है। जो भी सरकार करेगी वो उसके बारे में बढ़िया बोलेगा। अगर मान लीजिए आलू 10 रुपए किलो है और सरकार ने अगर उसको 40 रुपए किलो कर दिया, तो बोलेगा कि आलू का क्वालिटी इतना अच्छा कर दिया गया कि आलू का रेट 80 रुपया होना चाहिए लेकिन सिर्फ 40 हुआ। इस तरह से उसकी विचारधारा को समर्थन वो लोग करते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे समाचारों की सत्यता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यह जनता को भ्रमित कर सकता है। ये क्या करता है, तो जनता को भ्रमित कर सकता है। हालांकि लोगों को ये खुद भी सोचना चाहिए कि जो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। ऐसा नहीं कि मीडिया वाले ने कुछ भी कह दिया, आप आंख बंद करके भरोसा उस पर कर लेना है, ऐसा नहीं होता है। खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए। निष्पक्षता की कमी लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अगर कहा जा रहा है कि अगर निष्पक्षता कम हो जाए तो वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर मीडिया का सीमा है वो है पीत पत्रकारिता। ठीक है, क्या है पीत पत्रकारिता। कुछ मीडिया संस्थान टीआरपी या लाभ के लिए सनसनीखेज और भ्रामक खबरें दिखाते हैं। जो सनसनीखेज है, जैसे किसी का मर्डर हो गया या फिर कुछ भी गलत चीज, जैसे कहा जाता है कई बार कि जैसे कई साल पुराना जैसे खबर है, मान लीजिए बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा समझाने के लिए, तो किसी महिला का मान लीजिए बलात्कार हुआ था, तो उस चीज का जो कह सकते हैं वो जो वारदात हुआ था वो हुआ था 10 साल पहले, और अब टीआरपी बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपना लाभ देखने के लिए वो आज इस चीज को खबर चला रहा है और चला के लास्ट में ये बोलता है कि इसके ऊपर क्या है, तो बहुत बयान चल रहा था जिसके कारण हम इस चीज को दिखा रहे हैं। तो यही इसी चीज को बोलते हैं सनसनीखेज और लाभ टीआरपी के लिए लोग करते हैं। जो मीडिया वाले इसी चीज को करते हैं। वो जो वास्तविक चीज है, जो भी चल रहा है देश में, उसकी चीजें बारे में बात ना करके जो 10 साल पहले हुआ था उस चीज को फिर से कोड़ काढ़ के यहाँ पर ला करके दिखाते हैं, ताकि उसको क्या है, तो लाभ मिल सके, पैसा कमा सके, वो टीआरपी को बढ़ा सके। हम एक उदाहरण लिए, इसके लिए कोई क्या है तो गलत ना सोचे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह समाज में भ्रम और भय फैलाता है। ये क्या करता है, तो समाज में भ्रम और भय फैलाता है। सच्चाई से अधिक आकर्षण पर ध्यान दिया जाता है।
यह मीडिया की विश्वसनीयता को कम करता है। ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो है वो मीडिया की विश्वसनीयता को कम कर देता है अगर पत्रकारिता किया जा रहा है तो। तीसरा जो इसका सीमा है वो है कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबाव। कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। जैसे बड़े बड़े जो कंपनी होती है, लोग जो मीडिया वाले होते हैं उसके खिलाफ नहीं बोल पाते, डर होता है उनके अंदर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट और जो राजनीतिक दबाव है वो हो सकता है, राजनीति के खिलाफ भी लोग नहीं बोलना चाहते, जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो नहीं बोलना चाहते। मीडिया पर बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है। इससे समाचारों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इससे क्या होता है, जो भी समाचार होता है उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। मतलब लोगों को जो दिखाना चाहिए, समाचार पत्रों को, जो मीडिया है जिनको सही चीजों को दिखाना चाहिए, लेकिन वो क्या है तो वो प्रभावित हो जाता है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे दबा दिए जाते हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता को कमजोर करता है और ये जो चीज है वो लोकतंत्र की पारदर्शिता को कम करता है। चौथा जो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सीमा को है फेक न्यूज और अफवाहें। कई बार फेक न्यूज को दिखाया जाता है और जो अफवाह वो भी दिखाए जाते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं। यह समाज में भ्रम और अशांति पैदा करता है। कई बार क्या होता है, जो एआई चीज है वो भी आजकल आ गया है तो वो भी झूठा और भ्रमित खबर दे देता है। या फिर कई बार क्या है तो ये जो सोशल मीडिया है, फिर जो टीवी वाले एंकर हैं वो खुद अपना क्या है तो कुछ ना कुछ मतलब अपना जो चैनल है उसको सनसनीखेज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म इन सब प्लेटफॉर्म क्या तो झूठी खबर को दिखा देते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। बाद में वो ये बात को जाहिर करते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये लोगों का मानना था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बताइए क्या बात हुआ ये। मतलब लोग अपने विश्वास के साथ टीवी देख रहे हैं, न्यूज को सुन रहे हैं और बाद में पता चलता है कि हम लोगों को क्या तो बोका बना रहा था। आगे कहा जा रहा है कि लोग बिना सत्यापन के जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। और यही बात जो है लोग क्या करते हैं, सीधा सीधे जो मीडिया वाले बोल दिए, जो अखबारें छाप दिया उसी बात पर मान लिया। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है तो खुद से भी कुछ खोजना चाहिए। आप खुद से भी जांच कर सकते हैं कि ये जो मीडिया वाले बताए वो सही था या फिर गलत था। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसका सीमा देखेंगे वो मुद्दों का विकृतीकरण, ठीक है, विकृतीकरण। कई बार मीडिया महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर तुच्छ या सनसनीखेज विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसी बात के बारे में आपको उदाहरण दिए थे वो महिला वाला, ठीक है। तो ये सब चीज वो करता है, मुद्दों का विकृतीकरण कर देते हैं लोग। मतलब जो महत्वपूर्ण चीज है उसके ऊपर ना दिखा करके लोग जो मन सो दिखा रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इससे जनता का ध्यान असली समस्याओं से हट जाता है। यह लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। गंभीर मुद्दों पर सही बहस नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब क्या है इसकी सीमाएं हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। यह न केवल सूचना का माध्यम है बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाला एक प्रमुख स्तंभ भी है। इसलिए इसको भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 3 पॉइंट को समझा। एक बार अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना चाहे तो समझ सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, महत्व और सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो भूमिका को हमने समझ लिया, क्या क्या इसकी भूमिकाएं होती है, इसके महत्व को हमने समझ लिया, उसकी क्या क्या सीमाएं होती है हमने समझ लिया। उम्मीद करते हैं पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे जो अभी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे, एडमिशन करवाएं या फिर जो इंटर में हो, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। उनके लिए कितना क्या है तो आप चैनल के बारे में उनको बताइएगा ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर सके और अपने एग्जाम को अच्छा कर सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।